कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। एक कारण है तो उनके निवारण भी, बशर्ते कि आप कारणों की जड़ तक पहुंचे। दवाइयां दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल यूज ओनली, इंटरनल यूज ओनली। लगाने वाली दवाई को खा नहीं सकते और खाने वाली दवाई को लगा नहीं सकते। लगाने वाली जो दवाई है, ठीक कर भाई से, लगाने वाली जो दवाई है वह तात्कालिक प्रभाव दिखाती। आपके कहीं एकदम से दर्द उठा, गिर पड़े, लग गई, स्प्रे किया, आप घंटे 2 घंटे के लिए रिलैक्स महसूस कर सकते। लेकिन जो इंटरनल तकलीफ हुई है, आप उसे लगाने वाली दवाई से दूर नहीं कर सकते। इंटरनल प्रॉब्लम इंटरनल मेडिसिन से दूर होगी। अंदर की बीमारी अंदर जाकर के, बाहर की बीमारी बाहर। जो अभी सौरभ आपसे बात कर रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा, हमें इंटरनल समस्या का समाधान इंटरनल रूप से ही ढूंढना पड़ेगा। हम इंटरनल समस्या है और एक्सटर्नल ढूंढ रहे समस्या का समाधान कर रहे हैं, जबकि ये इंटरनल समस्या इंटरनेशनल समस्या हो गई। क्या? इंटरनल समस्या इंटरनेशनल समस्या है, लेकिन सारे के सारे लोग जितने उसके समाधान ढूंढ रहे हैं वो एक्सटर्नल है। इसीलिए समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। आपके घर में कलह है, पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बन रही, बाप बेटे में 36 का आंकड़ा है। समस्या गंभीर है। गंभीर समस्या होने के बाद भी परिवार का एक भी व्यक्ति उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्या? समस्या 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 गंभीर होने के बाद भी कोई गंभीरता से, सब लोग उसे हंस करके टाल रहे हैं। हो जाएगा, हाँ, नहीं तो कल सब ठीक होंगे, कहां जाएंगे, ऐसा कह करके उन समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज आप नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको शरीर के किसी हिस्से में एक जरा सी फुंसी हुई है, ये एक्सटर्नल है। आपको शरीर के किसी हिस्से में एक जरा सी गठान हुई है, ये इंटरनल है। फुंसी, गठान दोनों, एक गठान बाहर दिख रही है, एक छूने के बाद महसूस हो रही है। दोनों तकलीफें हैं। आपको उन्हें टालना, इग्नोर नहीं करना है। छोटी सी फुंसी है, ऐसी तो होती रहती, मुझे होती रहती है, इसका मतलब कि वो हर बार की तरह ठीक हो जाएगी? नहीं।
जरा सी फुंसी भी हुई है, आप कुछ ना करें तो कम से कम काली मिर्च घिस करके लगा ले, वहीं पर बैठ जाएगी। नहीं बैठती है तो हो सकता है वो फुंसी ना होकर के बाल तोड़ो, क्या जो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7 पैदा होंगे। अब क्या करोगे आप? आपने तो जरा सी फुंसी समझ करके उसको इग्नोर किया था। अब इसीलिए किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। जरा सी गठान है, एक बार दिखा लेने में क्या तकलीफ है? महीने 2 महीने 4 महीने छिपा लिया, उसके बाद दिखाने गए और यदि कुछ गलत परिणाम आ गया तो फिर अब सोचते हैं काश मैंने उसी समय दिखा दिया होता तो कितना अच्छा होता। अब तो कहने से कोई फायदा नहीं है। बात जिस तरह की यहां पर उठाई गई, बात जिस प्रकार से यहां पर प्रासंगिक रूप से रखी गई, इन बातों पर पहले क्षण में ही विराम लगना चाहिए था। यदि पहले क्षण में ही विराम लग जाता तो ये समस्याएं नेशनल और इंटरनेशनल नहीं होती। हुई क्यों? कोरोना यदि बढ़ा तो जिस चाइना से कोरोना पैदा हुआ, यदि सारी दुनिया मिलकर के चाइना को पूरी तरह से उस समय बैन कर देती कि चाइना से एक भी व्यक्ति ना बाहर आएगा ना वहां जाएगा, काम खत्म। सारी नेशनल इंटरनेशनल सभी फ्लाइट बंद, सारे रास्ते बंद। वहीं पर अब चाहे वहां पर भारतीय हो, चाहे वहां पर कोई देश का हो, वो व्यक्ति भी यहां पर भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, उसे तो बुलाना पड़ेगा। बुला तो लो, लेकिन तुम्हारा भाई ही बीमारी लेके आया ना। कौन लेके आया? वहां पर ही उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता, एक तरफ वहां पर व्यवस्थित रख दिया जाता। कोई चाइना छोटा मोटा देश थोड़ी है, और पूरे चाइना में वो बीमारी थोड़ी फैली थी। जो स्थान, जो प्रदेश, जो शहर, जो गांव सुरक्षित थे, वहां पर लोगों को क्वारंटाइन कर देते तो शायद पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आने से। लेकिन सब लोगों ने दरिया दिली दिखाई। क्या दिखाई? और उस दरिया दिली का परिणाम यह हुआ कि उन 1000, 2000, 5000 लोगों को बुला लेने से देश के 140 करोड़ लोग दहशत में आ गए, मुसीबत में आ गए, परेशानी में आ गए। लॉकडाउन की स्थिति और अवस्था हमें झेलनी पड़ी। सिर्फ इतना करना था कि भाई यदि हिंदुस्तान के 5000 और 50,000 लोग भी वहां हैं तो 50,000 लोग हम वहां पर सारा ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। उन 50,000 के नहीं आने से यदि 140 करोड़ सुरक्षित रहते हैं तो सौदा सस्ता था। लेकिन इस संबंध में विचार ना करके सौहार्दता दिखाई जाती है, वो सहिष्णुता दिखाई जाती है, अपनापन, वो बहुत अच्छा है। अपनापन दिखाया जाना चाहिए क्योंकि वो भारतीय है, और भारतीय व्यक्ति देश और दुनिया के किसी कोने में रहे, हर भारतवासी का दिल उसके लिए धड़कना चाहिए, और वो जहां भी है उसका दिल भारत और भारतवासियों के लिए धड़कना चाहिए। उसके भीतर अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति वो भाव होना चाहिए। लेकिन जब देश की रक्षा सुरक्षा की बात आए तो उसे भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। बस जो बात चल रही थी, आज यदि आत्महत्याएं बढ़ रही है तो जिस दिन पहला बच्चा मरा था
उसी दिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा विभाग को, कोचिंग सेंटर को, कोचिंग सेंटर के मालिकों को, वहां के सारे पढ़ाने वाले शिक्षकों को, टीचरों को, लेक्चररों को, सबको एक साथ सोचना था। आज एक बच्चे की आत्महत्या हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आज हम सब लोगों को निर्णय करना है कि बच्चों को एडमिशन के पहले वो आत्महत्या ना करें। इसके लिए कदम उठाते हुए हमें पहला पुरुषार्थ करना है। हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग सेंटर में हजारों लाखों बच्चे एडमिशन लें। उससे पहले वो बच्चे एडमिशन के पहले सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लें और हमारे यहां पर आए तो हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ये पहला कदम बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइन इसके होना चाहिए थे। टीवियों में 2-2, 4-4, 8-8 दिन तक लगातार ये समाचार चलने चाहिए थे, ताकि जो भी बच्चा पढ़ने के लिए कोटा आए या पूना जाए, बेंगलोर जाए या मुंबई जाए, कटक जाए या गुरुग्राम जाए, कहीं भी आपका बच्चा पढ़ने गया है तो उस बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात फिट बिठाना है कि बेटा, पढ़ाई से ज्यादा कीमती जिंदगी है और तू यहां पर जिंदगी का आनंद लेने आया है। पढ़ाई तो करेंगे, जिंदगी रही तो ये सीख देना पड़ेगा। पहले कदम पर समाज में कोई बुराइयां खड़ी होती हैं, समाज में कोई ऐसी विकृतियां सामने आती हैं। हमारी 35,000 लोगों की समाज, जहां पर 7,000 जैन परिवार, यदि इन 7,000 परिवारों में कोई एक परिवार गलत कदम उठाता है, कदम उठाता है, अपने यहां के पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों में, सामूहिक भोजों में किसी प्रकार की गलत चीज परोसता है जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति ने कर दिया, तो पहली फुर्सत में सारी समाज वहां पर प्लेट उठाने से पहले उसी के पंडाल में एक मीटिंग रखे, उसी के एक मीटिंग रखे, बैठ करके आओ, ये पोजीशन है, इसे ग्रहण करके इसे एक्सेप्ट करना है या इसे छोड़ करके आज के भोजन का बहिष्कार करना है। क्या करना है? एक साथ निर्णय। और यदि समाज के 50 लोग बाहर निकलने की तुरंत बैक आउट करें ना, तो मेरी गारंटी है काउंटर से पीछे के पीछे आलू, प्याज, लहसुन आदि ना जाने कहां गायब हो जाएंगे और वो मालिक आके कहेगा, भैया हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिया, ना जाने इसने क्यों बना लिया, आप गलती हो गई, आप आओ, देखो हमने सब हटा दिया है। अपने आप पहले क्षण में, कौन क्षण में, तुम वहां पर खा के आ जाओ, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद फिर उस पर विचार करो। इसके बीच जो 4 शादियां होंगी वहां पर भी काउंटर में आप वही देखोगे। पहली फुर्सत में यदि निर्णय कर लिया तो समाज को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। हमारे घर में यदि कोई गलत चीज एंट्री ले, उस दिन दादा दादी, पापा मम्मी उपवास रख लें। क्या रख लें? बोल करके कि आज हमारे घर में आलू आया है और जिस घर में आलू होगा हम वहां पर पानी भी नहीं पिएंगे, आज से हमारा उपवास।
मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू उठा करके उस बुरी चीज को नाली में ना फेंक दे तो मुझसे आकर के कहना, लेकिन निर्णय तुम्हें करना। तुम कहते हो बेटा हम नहीं खाते, तुम्हें खाना तुम बना लो खा लो, हमारी थाली में मत देना बस। ये कोई बात होती है क्या? नहीं। यदि इस घर में बनेगा तो हमारा उपवास। ये बैठ गए अनशन पर अन्ना हजारे। क्या घर के हर बुजुर्ग को अन्ना हजारे बन करके अनशन करना, परंतु कोई भी युवा केजरीवाल बन के अनशन ना करे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। कब? पहले क्षण में। मेरी एक ही बात है, पहले क्षण में। आपको लग रहा है थोड़ा गरम गरम सा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हरारत। क्या लग रहा है? थोड़ी हरारत सी लग रही है। अब क्या करो? पैर फैलाओ, चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। क्या करो? ऐसा करना मत। 2 घंटे बाद नापोगे तो 102 डिग्री हो जाएगा। क्या? हरारत लगे तो शरारत छोड़कर, हरारत लगे तो सीधे घर से बाहर निकलना, गार्डन में जाकर के 5 राउंड लगाना और वापिस आना और फिर छू करके देखना, हाँ बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा लगने। क्या हुआ? वो जो बीमारी घर के भीतर आ रही थी, तुमने बाहर जाकर के गार्डन के 5 राउंड लगाए, वहीं छूट गई और तुम स्वस्थ हो करके वापस घर में पैर फैला करके लेट जाओगे तो फिर 102 104 होने में देरी नहीं लगी। मत करिए। मैंने मजदूरों को बीमारी में काम करते देखा है। मैंने, आपकी आप जानो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।